देखिए, अब मदरसे में इस तरह के मामले आ रहे हैं तो सरकार कड़ी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार है। और ऐसे लोग जो मदरसे में इस तरह का कुकृत्य करते हैं, ये तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, जितने मदरसे बने हैं। अब इसी तरह एक मदरसे में नकली नोट प्रयागराज में पकड़ा गया, दूसरा यहाँ पकड़ा गया, तो पता लगा कि अब अगर जांच बैठा दी जाएगी तो जितने मदरसे हैं सब पे जांच होगी। तो फिर यही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि सरकार हम उत्पीड़न कर रही है। उत्पीड़न कौन करा रहा है? वही मदरसा जो नकली नोट छाप रहा है, वही न कर रहा है, जिसकी वजह से न ये चीजें होती हैं। तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ है और सख्त कार्रवाई होगी और कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। तो आप उस विभाग में मंत्री हैं, क्या आप कोई इंटरनल जांच भी कराएंगे? क्योंकि अगर एक मामला होता, अब दो मामले सामने आए, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में कोई इंटरनल जांच करवानी चाहिए कि आखिर ऐसा मदरसों में कैसे कनेक्शन हो रहा है इनका नकली नोटों से, और वो पैसा कहाँ से सर्कुलेट किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चीज है? कि सरकार उसमें खुद जांच कराएगी और हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे ऐसे प्रकरण की विस्तृत जांच करा ली जाए, ताकि बार बार ये प्रकरण सामने आ रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश के बड़े दावे करती है। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी पत्नी के साथ वॉक पे जा रहे थे, कुछ शराबी की बहसबाजी हुई और उसी में शराबियों ने गाली गलौज करी और उनके ऊपर फायरिंग कर दी। विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है कि ये है उत्तर प्रदेश के अंदर की कानून व्यवस्था। अब विपक्ष के पास कुछ तो है नहीं। विपक्ष को अपनी सरकार में कारनामों को याद करना चाहिए। अब आपसी उसको तो लड़ाई कहा जा सकता है। अब उस आपसी लड़ाई को अब आप इस तरह की बात विपक्ष कह रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि हमारी सरकार थी तो क्या होता था। वो अपनी सरकार में गिरबान में झांक के देखें, एक नहीं हजारों उदाहरण उनकी सरकार में है, तो क्या बोलेंगे। अब उनके पास खाली बस यही करना, कुछ है नहीं। अब बता दे रहा हूं ना कि वो बस विरोध करते रहें और झंडा लेके दौड़ते रहें सड़क पर, कुछ होने वाला नहीं है। ओवैसी संभल के मामले को लेकर की जमीन, देखिए, वहां संभल की चौकी का मामला नहीं है। चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद फिवाद ना होगा। वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। जनता ही कहती है कि पुलिस लेट आती है, तो पुलिस समय पर आपके पहुंचे इसके लिए चौकी बन रही है, शांति अमन चैन के लिए चौकी बन रही है। अब जहां तक जमीन का मामला है, जमीन का मालिक नगर निगम और डीएम है कि ओवैसी जी हैं? उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो नगर निगम और डीएम के हम है ना। तो वो अब कोई कह दिया होगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सुनी सुनाई बात पर वो अपना तीर चला रहे हैं लोग। एक बड़ा अहम सवाल है, आपकी कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तो हमारी कोई बातचीत नहीं है। आज देखें, अगर होंगे तो आज मिलेंगे, क्या मामला है और क्यों परेशान हो भाई, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो आपको नहीं लगता इस तरह, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं सरकार में रहते हुए, वो सरकार के जो आई है नहीं, अब मिल लेंगे तब बता पाएंगे। अभी तक कुछ कोई जानकारी हमको नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो धार्मिक स्थल हैं उनको ध्वस्त करके राजनीति कर रही है। देखिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। धार्मिक स्थल बने हैं पूजा पाठ के लिए कि ध्वस्त करने के लिए? षड्यंत्र कर रही है वो सिर्फ झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। ये झूठ बहुत तगड़ा बोलते हैं।